गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग। मेरी मॉर्निंग आवाज आ सर। रही है क्या सब? यस सर। गुड मॉर्निंग सर। तो लास्ट क्लास में हमने गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। तो बातें कर ली थी, इम्पल्स इम्पल्स के बारे में बात कर लिया था सब। इम्पल्स के बारे में बात कर लिया था ना? यस सर। आया ना? यस सर। ठीक ठीक। एरिया एरिया के बारे में ये सब बता दिया था। ठीक है, सर वॉइस ब्रेक हो रही है। ठीक है। अभी बस थोड़ा ध्यान से अभी आ नो सर। रही है? नो सर, अभी भी ब्रेक हो रही नहीं है। आ रही? Just wait. अभी ठीक है? बोलो। यस सर। अब ठीक ना? ठीक। चलो अब स्टार्ट कर हम लोग। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था इम्पल्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था? इम्पल्स के बारे में। इम्पल्स। ठीक है। इम्पल्स करता क्या है? तो अगर कोई एक फाइनाइट इम्पल्स बॉडी पे लग रहा है ना, सॉरी, अगर बॉडी पे एक फाइनाइट इम्पल्स हम एक्ट करा रहे हैं ना, तो क्या करता है इम्पल्स? सडनली वेलोसिटी मोमेंटम में चेंज कर देता है। ये सुनो, आपको इक्वेशन बनाया था इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन, याद है सबको? कौन सा इक्वेशन था? यस सर। इम्पल्स पी फाइनल माइनस पी इनिशियल इज इक्वल इम्पल्स टू इम्पल्स। मोमेंटम इक्वेशन याद है? क्या था? फॉर पार्टिकल, यस सर। अगर इंडिविजुअल पार्टिकल की बात करें तो किसी पार्टिकल में अगर पार्टिकल का इनिशियल मोमेंटम था पी इनिशियल, ऐसा नो, आपने आई इम्पल्स दिया, ठीक, इसकी वजह से क्या हो जाता था? पी फाइनल हो जाता था। यस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? नहीं है। क्लियर है क्या इतना बात सबको? आपको इसको वेक्टर की तरह ट्रीट करना है, यस यानी सर। दो वेक्टर का सम तीसरा वेक्टर बन जाता। तो मैंने ये बताया था इट मेक इट बिकम अ ट्रायंगल पी इनिशियल, है ना, और ये हो गया पी फाइनल, आई हो गया। तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा? पी फाइनल मिल जाएगा। क्लियर है? वेक्टर एडिशन सबको आता है? आ यस जाओ भैया, सर। आ जाओ, खुला ओपन है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक मिनट रुकना, एक सेकंड रुकना। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आया सबको? क्लियर है? अच्छा, जैसे यस मान लो सर। मैं एक सवाल ध्यान से सुनना। मान लो एक ब्लॉक है, एक स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ। कहाँ रखा हुआ? स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ, एम माना, ठीक। और इस पे मैंने आई इम्पल्स लगाया, है ना, और मान लो ये फ्रिक्शन है, मतलब ये रफ रफ है, इसका म्यू म्यू फ्रिक्शन कोफिशिएंट है। मैंने आई इम्पल्स लगा के छोड़ दिया। पहले तो इस सवाल को समझना, आई क्या है? इम्पल्स है, फोर्स नहीं है। ठीक है, क्लियर? तो क्या होगा जैसे इम्पल्स यस लगाएंगे सर। बॉडी का क्या होगा? मोमेंटम में चेंज आएगा। हाँ, इनिशियल मोमेंटम कितना था? जीरो। यस और नो? यस सर। इनिशियल मोमेंटम कितना था? जीरो। अरे यस और नो बोलो ना। इनिशियली यस रेस्ट पे था, सर। हमने आई इम्पल्स दिया। आपने देखा ना, कभी कभी आप कैरम बोर्ड खेलोगे तो गोटी को आप झटके से इम्पल्स देते हो, झटका देते हो नहीं देते हो? तो यस कैरम सर। बोर्ड का जो गोटी होता है वो बहुत फास्ट चलता है नहीं चलता? समथिंग लाइक दैट, है ना। तो क्या वो एक ब्लॉक है जिसको आई इम्पल्स आपने दिया, और ये फ्रिक्शन है म्यू। मेरा सवाल ये है, फाइंड, पहला सवाल है फाइंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड, यानी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ब्लॉक बिफोर कमिंग टू रेस्ट। दैट इज माय क्वेश्चन। जैसे मैं आई इम्पल्स इसमें सप्लाई करूंगा तो कितना ये डिस्टेंस चलेगा फाइनली रेस्ट में आने से पहले? ये सवाल है मेरा, ट्राई करो।
एक बार फिर बताना क्या है क्वेश्चन। एम मास का ब्लॉक है, इसके ऊपर मैंने आई इंपल्स दिया, डायग्राम में शो कर रहा है, ठीक है। आपसे पूछा डिस्टेंस बिफोर कमिंग टू रेस्ट, यानी रेस्ट में आने से पहले कितना डिस्टेंस ब्लॉक चले, ओके सर। ये बताओ मेरे को। कितना आ रहा है बताओ, कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को। सर v²/2μg। वी क्या है, इनिशियली तो ये रेस्ट पे था, मैंने आई इंपल्स दिया इसको। ट्राई करो फटाफट, यूज करो इक्वेशन का, कोशिश करो कैसे, पहले वी निकालो। जैसे इक्वेशन बता दिया ना आपको, जैसे मैंने यस इंपल्स सर। दिया, हो गया, डिस्कस करें। यस सर। चलो देखो, सबसे पहले ध्यान से समझना, क्या हमने फोर्स लगाया या इम्पल्स दिया, पहले ये बताओ। इम्पल्स। तो फोर्स और इम्पल्स में क्या डिफरेंस है, ये ध्यान से सुनना। एक चीज बता रहा हूं, जैसे मान लो यही सवाल होता, मेरे को बोला जाता एक फोर्स लगाया मैंने, तो फोर्स हम कुछ समय तक लगाते हैं, फोर्स हम कुछ समय तक लगाते हैं, हमेशा के लिए लगाते हैं। लगाते हैं, जब तक ब्लॉक में कुछ ना बोला जाए। लेकिन अगर मैं इम्पल्स लगा रहा हूं, तो इम्पल्स में जस्ट उसी टाइम लगा, ध्यान से सुनना, अगर मैं इम्पल्स लगा रहा हूं ना, तो मैं बोलूंगा उसी समय पे इम्पल्स अप्लाई हुआ है, बस उसके बाद कुछ क्या हुआ, उसके बाद ब्लॉक के पास एक वेलोसिटी आई है v। समझ में आ रहा है, इम्पल्स हट गया, इम्पल्स इंस्टेंटेनियसली अप्लाई होगा, जबकि फोर्स टाइम तक लगता है, तभी तो उसका इफेक्ट आता है। यस और नो बोलो, यस सर। समझ में आया। जैसे हम इम्पल्स लगाएंगे, हम तुरंत इम्पल्स हटा देंगे, इम्पल्स उसी इंस्टेंट के लिए अप्लाई, एक इंस्टेंट के लिए इम्पल्स अप्लाई होगा, बस उससे आगे इम्पल्स का कोई काम नहीं। इतना बात सबको समझ में आया या नहीं आया बताओ, क्लियर है। यस यस सर। ठीक, तो अब कैसे करेंगे सर इस सवाल को, ध्यान से देखो। जैसे ही मैंने इम्पल्स लगाया, तो क्या जस्ट आफ्टर अप्लाइंग इम्पल्स, इम्पल्स हट गया, तो इम्पल्स हटने के बाद जस्ट उसी समय पे, ये उसी इंस्टेंट की बात हो रही है, अभी कुछ नहीं हुआ, इंस्टेंटेनियस इक्वेशन की बात हो रही है, तो क्या हुआ, इसके पास वेलोसिटी आ चुका होगा या नहीं आ चुका होगा बताओ, v। और क्या आई इंपल्स है, तो यहां से हम एक इक्वेशन लगा सकते हैं, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम क्या कहता है, इनिशियल मोमेंटम प्लस आई इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, यही था ना, ये इंस्टेंटेनियस इक्वेशन है। बोलो Yes, इतना तक समझ में आ रहा है। मोमेंटम बोलो ब्लॉक का, जीरो, वेलोसिटी कितना, जीरो। अच्छा इंपल्स कितना, आई है सर, फाइनल मोमेंटम कितना होगा, m इंटू वी, यही होगा ना। तो v yes, का वैल्यू यस कितना सर। होगा, यस सर। yes, sir. v का वैल्यू कितना हुआ, i बाई m। समझ में आया यहाँ तक बात। अब ब्लॉक इस वेलोसिटी से चलेगा, ये इनिशियल वेलोसिटी हो गया ब्लॉक का, अब क्या होगा, जैसे ही चलेगा भाई,
तो ब्लॉक पे क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा नहीं लगेगा बताओ। अरे हाँ है यस ना, सर। Yes, sir. फ्रिक्शन लगेगा ब्लॉक पे, यस और नो। अब फ्रिक्शन Yes, लगेगा तो sir. फ्रिक्शन कितना लगेगा सर, म्यू एन। फ्रिक्शन कितना लगेगा, हाँ सर, म्यू एन। म्यू एन। एन का वैल्यू बताओ यहाँ पे कितना है, इस डायरेक्शन में क्या फोर्स है, mg एम जी। एम जी। तो इसके वजह से एक्सलेशन आएगा पीछे, एक ही फोर्स है, दैट इज म्यू एल म्यू एम जी डिवाइड बाय एम, कितना है, म्यू जी आया एक्सलेशन, यस और नो। अब धीरे धीरे स्पीड घटेगा, yes sir म्यू जी आएगा नहीं आएगा, कांस्टेंट एक्सलेशन, स्पीड घटते घटते कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा फाइनली। समझ में आया ये बात। तो यही तो Yes, दूरी sir. मैंने पूछा आपसे, एस। तो क्या हम डायरेक्ट लगा सकते हैं, कांस्टेंट एक्सलेशन यू और ए अपोजिट है, क्या लिख सकते हैं, स्टॉपिंग डिस्टेंस बताया था वन डायमेंशन में, स्टॉपिंग डिस्टेंस नहीं आता तो ये इक्वेशन लगा हाँ सकते हैं, सर। नहीं लगा सकते। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, यस और नो। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस, 2s। हाँ, ए नेगेटिव हो जाएगा। यस सर। चलो अप्लाई कर लो, डायरेक्ट मैं आंसर लिख दे रहा हूँ, समझ में आ रहा है क्या, डायरेक्ट लिख सकते हैं नहीं लिख सकते आंसर। वी यू स्क्वायर बाय 2a, तो यू कितना है यहाँ पे, स्टॉप, यू बताओ, आई बाई एम, यही है ना इनिशियल वेलोसिटी। दिस इज आई बाय एम, दिस इज वी स्क्वायर बाई, आता है ना वी स्क्वायर बाई 2a, याद है ना। ए का यस वैल्यू सर। बोलो म्यू जी होगा, और वी का वैल्यू कितना है, वी का वैल्यू कितना है, आई बाय एम, रख देंगे आई यहाँ बाय पे। एम। क्लियर है बात, समझ में आया। तो इम्पल्स किसी इंस्टेंट पे अप्लाई Yes, होता है, sir. हमेशा अप्लाई नहीं होता, ध्यान से सुनना। इम्पल्स लगेगा तुरंत मोमेंटम चेंज होगा, इम्पल्स लगेगा तुरंत मोमेंटम चेंज होगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है, क्लियर है, हाँ बोलो। सर। चलो आगे बढ़ जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. चलो नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं, इस तरह का सवाल आएगा तो समझ में आ जाएगा। जैसे एक और सवाल देखो, मान लो ये वाई एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है, ठीक। एक बॉडी था, एम मास था, वी नॉट वेलोसिटी से इधर चल रहा था 37 डिग्री पे, और वी नॉट का वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक, बोलो, क्लियर है सब चीज। यस सर। यस सर। इसी इंस्टेंट पे जब बॉडी यहाँ पे था ना, मास मान लेते हैं 2 kg, ठीक। नीट के लिए ये सब सवाल इंपॉर्टेंट है, बेसिक सवाल है, जेई मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। बॉडी पे एक इंपल्स लगा, इसी इंस्टेंट पे जब बॉडी ओरिजिन पे था तो यहाँ पे एक इंपल्स लगा इस डायरेक्शन में, और इंपल्स लग के तुरंत हटा देना है। एक बार इंपल्स अप्लाई हो गया तो उसके बाद क्या हो जाएगा, वो हट जाएगा, ऐसा नहीं कि वो लगता रहेगा। समझ में आ रहा है क्या, हाँ मान लो सर। इंपल्स लगा 5 न्यूटन पर सेकेंड, ये इंपल्स अप्लाई हुआ, आपसे पूछा फाइंड द फाइनल मोमेंटम, आई कैप जे कैप में पी फाइनल बताइए। हाँ भैया, पानी के लिए भी बोला था, वो भूल गया, भेजा नहीं है शायद, ठीक है। जल्दी करो फटाफट, ट्राई करो। सर फाइनल इम्पल्स निकालना है। हाँ फाइनल इंपल्स निकालना आपको, वेक्टर इक्वेशन में आई कैप जे कैप में बता दो। मोमेंटम, इंपल्स नहीं, फाइनल मोमेंटम निकालना आपको, ठीक है ना। फाइनल मोमेंटम फाइंड आउट कीजिए वेक्टर में। ओके सर।
ठीक 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 ठीक, फिर आ जाना। बोलो हो गया, कैसे करेंगे? सर 16i plus 7j। ओके, बाकी लोग करने दो, फटाफट करो। सर हो गया। यही आ रहा, यस सर। Yes, sir. सबका हो गया? डिस्कस कर दे। Yes, sir. Sir. चलो ठीक है, डिस्कस कर। चलो ठीक है, देखो सबसे पहली बात है इनिशियल मोमेंटम। बोलो क्या दिया हुआ आपको? इनिशियल मोमेंटम को वेक्टर में लिख सकते हैं क्या हम लोग? यस सर। यस सर। कितना दिया हुआ? मास कितना था? 2 Sir, किलोग्राम। 2 kg। वी नॉट। कॉस 37 कितना हो गया? 10 So कॉस 4 by 4 बाय 5. 5। 4/5 प्लस 10 इंटू 3/5, ठीक है ना? यस सर। ये आई कैप होगा और ये जे जे कैप। कैप है, ठीक। तो ये कितना आएगा? 5 दूना 10, 2 और 5 दूना 10, दोनों 4 चौके 16, 16। ये है 16 आई कैप प्लस 12 जे कैप। 12 जे कैप। ये इनिशियल मोमेंट आया। अच्छा, इम्पल्स कितना लगाया था हमने? 5 न्यूटन। -5 जे कैप, यही लगाया था। यस सर। तो हमें पता है कि फाइनल मोमेंटम चाहिए, तो पी फाइनल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो? आई पी आई प्लस वेक्टर पी प्लस इनिशियल। आई वेक्टर। ये वेक्टर इक्वेशन है ना? यस सर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं है। क्या हम इसको यहाँ रख देंगे, आई और पी को? तो पी फाइनल कितना आ जाएगा? पी फाइनल आ जाएगा हमारे पास -5 जे कैप। ये सुनो, जे कैप जुड़ेगा, बाकी वो तो ऐसे ही रहेगा। कितना आ रहा है? 16 आई कैप। 16 आई कैप प्लस 7 जे कैप। 16 आई कैप प्लस 7 जे कैप। क्या और बात करने का जरूरत है? बोलो, क्लियर है? आगे बढ़े। यस सर। यस सर। यहाँ पे और किसी को कोई डाउट है तो बताओ, या आगे बढ़े? क्लियर है? इस तरह का सवाल हो जाएगा आपसे, आगे बढ़े। यस सर। Yes, sir. चलो, तो ये बात हमें समझ में आ गया। ये था पार्टिकल के ऊपर जब हम इम्पल्स लगा रहे थे, ठीक है ना? तो आपको एक चीज और बताया था मैंने, जब ये इक्वेशन आप लिख रहे हो तो इसका मतलब ये इम्पल्स प्लस पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल, दिस इज अप्लाई फॉर अ सिंगल पार्टिकल। किसके लिए हम लगा रहे थे ये? किसी एक पार्टिकल पे इम्पल्स लगाया, उसका इनिशियल मोमेंटम था, फाइनल मोमेंटम में चेंज हो गया। अब सोचो, मैंने ये बताया था इम्पल्स अगर 0 हो जाए या नेग्लिजिबल हो जाए तो क्या पी इनिशियल और पी फाइनल बराबर हो जाएंगे? यानी यस सर। मोमेंटम क्या हो जाएगा? कंजर्व हो जाएगा। कंजर्व। मोमेंटम क्या हो जाएगा? कंजर्व। कंजर्व। क्लियर है? कंजर्व हो जाएगा। अब मैंने ये भी बताया था किस किस फोर्स का मोमेंट इम्पल्स नेग्लिजिबल हो सकता है। कोई छोटा फोर्स हो बहुत, उसका इम्पल्स नेग्लिजिबल हो सकता है, यस और नो? कोई स्प्रिंग फोर्स है, वेट। उसका इम्पल्स नेग्लिजिबल होगा, जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर, यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात? यस एमजी सर। फाइनाइट फोर्स, कोई भी ये सब बता चुका हो ना, फाइनाइट फोर्स का इम्पल्स नेग्लिजिबल होता है, यस और नो? यस सर। बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं नहीं है। है। नहीं। जैसे एक सवाल देखना, एक सवाल देखना। एक स्प्रिंग है, ठीक, इससे एक ब्लॉक अटैच है। कौन अटैच है? ब्लॉक अटैच है एम मास का, स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ, ठीक। क्लियर? के स्प्रिंग कांस्टेंट है, एम मास है, एक बुलेट आ रहा स्मॉल एम मास का यू वेलोसिटी से, और ये बुलेट क्या हुआ? इम्बिडेड हो गया। इम्बिडेड का मतलब समझते हो? फिक्स हो गया करके, ठीक है? ओके समझ में सर। आया? तो आपसे पूछा यस फाइंड सर। द फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। इन दिस स्प्रिंग
समझ में आया सवाल? कि एक बुलेट है m मास का u वेलोसिटी से आके एम्बेडेड हो गया यानी फिक्स हो गया ब्लॉक पे, तो दोनों चलेगा साथ में, तो स्प्रिंग कंप्रेस होगा या नहीं होगा? तो सवाल है कि कितना कंप्रेस होगा। बताओ हो गया क्या? कैसे करेंगे? सर हो गया। कैसे करोगे ये बताओ। सर एनर्जी एनर्जी कंजर्व कर कंजर्व देंगे। कर देगी। क्या कंजर्व कर देंगे? एनर्जी। एनर्जी। यस सर। एनर्जी कंजर्व कहाँ से कहाँ एनर्जी कंजर्व? बाकी लोग ट्राई करो कैसे करेंगे। सबसे पहली बात ध्यान से सुनना, पहले ये पार्ट को समझो। पहले कौन किसको हिट, पहले ये बताओ। क्या ये ब्लॉक से बुलेट हिट होगा? इतना बात समझ में आ यस रहा है क्या? सर। क्या ये इसके ऊपर एक झटका वाला फोर्स लगाएगा, वो इंपल्सिव फोर्स होगा या नहीं होगा? बताओ। अगर इस पे इंपल्सिव फोर्स आई इधर लगा तो क्या इस पे आई पीछे लगेगा? फोर्स तो न्यूटन लॉ से, यस अरे सर। हाँ है ना, फोर्स तो सेम है ना, dt dt सेम है जितने टाइम में। तो अगर मैं इन दोनों को सिस्टम मान लो, इन दोनों को सिस्टम मान लो, यस और नो, तो एक्सटर्नल इंपल्स कितना हो गया? एक्सटर्नल इंपल्स कितना हो गया बताओ, ये 0। बताओ। 0. अब कोई बोलेगा सर स्प्रिंग भी तो है, अभी बताया था स्प्रिंग फोर्स बहुत कम होगा इस इंस्टेंट पे, और बहुत कम फोर्स का क्या इंपल्स होगा? ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, क्योंकि कम फोर्स होगा तो इंपल्स होता है F इंटू डी टी, यही होता है ना। तो जब dt फोर्स भी छोटा यस और सर। dt भी छोटा है तो इंपल्स क्या हो जाएगा? नेग्लिजिबल। अरे हाँ है ना, बोलो। क्लियर? Yes, sir. अब एक्सटर्नल इंपल्स अगर 0 है तो सिस्टम का मोमेंटम, पार्ट Conserve होगा. इंपल्स 0 था तो हाँ सिस्टम का मोमेंटम, जैसे पार्टिकल पे इंपल्स 0 था तो पार्टिकल का मोमेंटम कंजर्व था, वैसे ही अगर सिस्टम पे एक्सटर्नल इंपल्स 0 होगा तो सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व होगा। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। अब पहले आप मोमेंटम कंजर्व करोगे तो कैसे करेंगे सर? इनिशियल मोमेंटम बोलो सिस्टम का, इनिशियल मोमेंटम बोलो mu0 प्लस 0, यही है ना? Yes, sir. अच्छा, इंटर करने के बाद क्या दोनों साथ साथ चलेगा? m प्लस इम्पीडेंस होने का क्या मतलब हो गया? v से चलेगा मान लेते हैं, तो कितना आ जाएगा? m प्लस m टू v। वो ये बात समझ में आ रहा है क्या सबको? तो mu0, v का वैल्यू कितना है? mu0 डिवाइडेड बाय m प्लस m। क्या इतना बात सबको समझ में आया? इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। हाँ सर. No, sir. No, sir. कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे सर? अब सवाल ऐसा बना कि देखो ये स्प्रिंग था, ये ब्लॉक था, इसका मास कितना हो गया? m प्लस m, और ये v से चल रहा, v का वैल्यू आपको पता है। क्या ये इसको कंप्रेस करेगा? क्या अब Yes, यहाँ sir. से यस लेकर सर। के यहाँ तक एनर्जी कंजर्व है या नहीं है? कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है यस नहीं? सर।
अब यहां से यहां एनर्जी कंजर्व है, ध्यान से समझना। इनिशियल से एनर्जी कंजर्व नहीं है क्योंकि एनर्जी का लॉस होगा, आप चेक करो। कॉलिजन जब भी होगा तब हम एनर्जी कंजर्व, यहां से लेकर के यहां तक का एनर्जी कंजर्व नहीं है, याद रखना। मैकेनिकल एनर्जी इज नॉट कंजर्व। व्हाई? बिकॉज कॉलिजन हुआ है, बिकॉज कॉलिजन हुआ, उसके वजह से हीट में लॉस में एनर्जी हो सकता है। अरे हाँ या ना बोलो ना, समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. क्लियर है? आप कभी भी कॉलिजन हो, कॉलिजन से पहले और कॉलिजन के बाद एनर्जी का कंजर्वेशन नहीं करोगे, ये ध्यान रखना हमेशा। एनर्जी का कंजर्वेशन तब भी करना आपको, जब भी करना तो या तो कॉलिजन से पहले करोगे, पहले से पहले, या फिर कॉलिजन के बाद से बाद। बिफोर कॉलिजन, आफ्टर कॉलिजन कभी भी एनर्जी कंजर्व मत करना। अभी मैं बता रहा हूँ आपको, समझ में आ रहा है? Yes, क्यों? sir. क्योंकि एनर्जी का लॉस होता है कॉलिजन। Yes, sir. ठीक, अब ध्यान से समझना। तो सर यहां से यहां पे एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। हाँ, बताओ सर। इनिशियल एनर्जी कितना है? हाफ m प्लस m इंटू वी स्क्वायर। और क्या ये कंप्रेस होगा x अमाउंट से? कितने अमाउंट से कंप्रेस होगा? x अमाउंट से। तो ये कितना हो जाएगा? हाफ X. K K X square. एक्स स्क्वायर। यहाँ पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? 0। यहाँ पे फाइनल कोई स्प्रिंग में कंप्रेशन नहीं था, 0। ये सुनो, तो x का वैल्यू कितना है? हाफ ने हाफ को मार दिया, तो मार x का दिया. वैल्यू कितना आया? अंडर रूट m प्लस m बाई के इंटू वी। और v का वैल्यू हमने उधर निकाला था ना, क्या था? mu डिवाइडेड बाय, अब इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, ये दोनों कैंसिल आउट Yes, हो जाएगा sir. ना। ये सुनो, तो क्या आएगा x का वैल्यू? x आएगा mu डिवाइडेड बाय रूट के इंटू m प्लस m। बोलो ये बात समझ में आया सबको? यस सर। क्लियर हुआ? और बात करने का जरूरत है? Yes, बताओ इस तरह sir. का सवाल में। अच्छा सवाल है ये, सवाल बेसिक सवाल है लेकिन ठीक सवाल है। ठीक है, नीट और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तुम लोग बोलोगे सर एनर्जी क्यों नहीं कंजर्व कर सकते? तो देखो यहाँ पे इसी सवाल को मैं ले रहा हूँ, देखो ये m था मास, ये स्मॉल बुलेट था, अभी रुक जाओ, ये u वेलोसिटी से आ रहा था, ठीक है। टकराने से पहले कितना एनर्जी था सिस्टम का? काइनेटिक एनर्जी क्या था? हाफ Half m u स्क्वायर। mu square. टकराने के बाद क्या हुआ? दोनों साथ साथ चलेंगे। 0। मान लिया बुलेट फिक्स हो गया, नहीं, बुलेट फिक्स हो गया और v से चला, तो मोमेंटम कंजर्व करके v निकाल देंगे। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल Yes, इंपल्स नहीं है तो sir. मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा, जैसे अभी कहता है mu डिवाइडेड बाय m प्लस m, यही लिखोगे ना। तो फाइनल काइनेटिक क्या लिखोगे सिस्टम का? Yes, sir. के फाइनल क्या लिखोगे? देखो लिखोगे हाफ, Half mv square. टोटल नहीं, हाफ m प्लस m इंटू वी स्क्वायर। यस और नो? चेक करना ये कम आ जाएगा, चेक करना ये लिख सकते नहीं लिख सकते? जस्ट बिफोर Yes, sir. सिस्टम का दिया, जस्ट आफ्टर सिस्टम का एनर्जी लिख दिया। अब चेक करो के फाइनल कम आएगा, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, कितना लॉस हुआ? अरे है ना, Yes, sir. के इनिशियल माइनस Yes, sir. इनिशियल ज्यादा होगा और फाइनल कम K होगा, चेक final. करना आप निकाल के, है ना। एक्चुअली में के फाइनल माइनस के इनिशियल करना चाहिए, बट पॉजिटिव लिखना हमको। लॉस, दिस इज अ लॉस, दिस इज अ लॉस। समझ में आया क्या? तो जनरली कॉलिजन में क्या होता है? एनर्जी का लॉस Loss होता Loss. है। इसीलिए कॉलिजन के दौरान हम एनर्जी कंजर्व नहीं करते, कॉलिजन के बाद नहीं से कर बात करते सकते. हैं। आई होप तो ये सवाल आप आ गया होगा। यस और नो? और बात करने का जरूरत? अरे नहीं है. बोलो, क्लियर? सर इसमें थोड़ा डाउट होता है कि कहाँ पर सर कंजर्व रहेगा मोमेंटम। बोलो बोलो बोलो, क्या डाउट? मोमेंटम सर जहाँ कंजर्व पर रहेगा, यहाँ पे इम्पल्स देखो। छोटा लग रहा है। हाँ, तो यहाँ पे कौन कौन फोर्स? हॉरिजॉन्टल में कौन कौन फोर्स? एक्सटर्नल तो सिर्फ स्प्रिंग के सिवा कोई और नहीं है, कोई और है क्या हॉरिजॉन्टल में? जस्ट बिफोर नो और सर। जस्ट आफ्टर देखो, सर स्क्रीन पहले हिट करने के बाद। अच्छा, जस्ट बिफोर। हेलो सर। हाँ बोलो हेलो सर। सर स्क्रीन बोलो बोलो नहीं दिख रहा।
स्क्रीन नहीं दिख रहा है सर। सर दिख रही है। अच्छा 1 मिनट रुको, विजिबल स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या? सर दिख रही है। दिख रही है सर। देखो नहीं इशू होगा तुम्हारे तरफ, हो सकता है। अभी दिख रहा है? सर अभी आपकी दिख रहा है वॉइस नहीं दिख ब्रेक रहा हो रही बताओ? है। सर वॉइस ब्रेक हो रही है। 1 मिनट, अभी दिख रहा है क्या? 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, फिर से मैं शेयर कर रहा हूँ। 1 मिनट रुक जाओ, हो सकता है उसको कोई इशू। ओके। एक सेकंड। बोलो अब दिख रहा है क्या? इज इट विजिबल टू एवरीवन? यस 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 सर। यस सर। ठीक है, समझ में आई ये बात? तो ये मैं बोल रहा हूँ कि कॉलिजन से पहले और कॉलिजन के बाद में एनर्जी कंजर्व नहीं कर सकते ड्यूरिंग द कॉलिजन, जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर। आई होप सो ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अरे हाँ या ना बोलो ना। यस सर। यस यस सर। सर। यस सर। एक और वैरायटी देख ले क्या? ध्यान से सुना, एक और क्वेश्चन, एक और वैरायटी, ध्यान से सुना। अच्छा मान लो एक स्प्रिंग है, ऐसे हैंग क्या होता है एक ब्लॉक एम, और रेस्ट में था, तो कहाँ पे रहेगा? नेचुरल रेल पे रेस्ट पे रह सकता है क्या? मैं बोलूँ एक ब्लॉक है एम मास का स्प्रिंग है, कहाँ पे रेस्ट पे रह सकता है ये? बोलो, बताया था ये। क्या ये नेचुरल लेंथ पे रेस्ट पे रह सकता है? सोचो अगर ये नो नेचुरल सर। लेंथ रहता, ये नेचुरल लेंथ रहता तो क्या एमजी नीचे लगता है जो ब्लॉक को नीचे खींचता? यस और नो? यस सर। स्प्रिंग ब्लॉक कहाँ पे रेस्ट पे रह सकता है? ये हो गया इसका नीचे ही नेचुरल तो। लेंथ। नीचे कितना नीचे? इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, कहाँ पे रेस्ट पे रह सकता है? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कहाँ पे आएगा? देखो जैसे यहाँ से एक्स नीचे आया तो क्या क्या फोर्स लग रहा है इसके ऊपर बताओ? ब्लॉक पे एक mgh नीचे लग रहा इक्वल है टू हाफ के एक्स स्क्वायर। नहीं 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 नहीं, ये अलग है, ये के एक्स, यही है ना? यस अरे सर। हाँ यस है ना, सर। तो एक्स का वैल्यू कितना आया? mg/k। mg/k। अगर मेरे को कहीं पे भी इसको रेस्ट पे रखना है तो मैं पकड़ के कहाँ पे रेस्ट छोड़ दूं जहाँ पे ये रेस्ट पे रहेगा? इक्विलिब्रियम mg/k। पोजीशन पे। mg/k। ये बताया था मैंने। इलोंगेशन का अलग सवाल था, इलोंगेशन में था कि नेचुरल लेंथ से छोड़ा था तो बताओ नीचे कितना जाएगा। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि अगर मैं इसको पकड़ के धीरे धीरे ब्लॉक को पकड़ के लाके कहाँ पे छोड़ दूं कि हमेशा वहीं पे रह जाएगा, तो ये तो इक्विलिब्रियम हो सकता है क्योंकि यहीं पे नेट फोर्स 0 है। यस और नो? हाँ सर। अगर मैं यस सर। स्लोली को ला करके यहाँ पे छोड़ दूंगा तो ब्लॉक हमेशा रेस्ट पे रहेगा। ठीक है, हाँ अगर मैं नेचुरल लेंथ से छोड़ देता तो ब्लॉक रेस्ट पे नहीं रहता। क्यों? क्योंकि ब्लॉक के पास वेलोसिटी आ जाता। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ये अलग यस सवाल है सर। अगर मैं इसको यस सर। नेचुरल लेंथ से एमजी की वजह से ब्लॉक के पास वेलोसिटी आएगा, वो यहाँ आएगा, इसके पास यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। ये सब बातें मैंने पिछले क्लास में बताई थी। कुछ याद है एनर्जी में? थोड़ा थोड़ा। यस सर। यस सर। ठीक है, तो नेचुरल लेंथ पे जो ब्लॉक का वेलोसिटी नेचुरल लेंथ पे यहाँ पे छोड़ता तो ब्लॉक जाता 2m के, याद है? अगर नेचुरल लेंथ पे रेस्ट पे छोड़ते थे तो करवाया था। और ये एनर्जी कंजर्व करके है? बोलो, यस सर। नीट वालों से पूछ रहा हूँ, कुछ कुछ याद आ रहा है? ये सब यस पता है? सर। याद है? यस केवल सर। तो ये सब मैंने यस सर। ये आपकी स्प्रिंग वॉइस ब्लॉक था। ब्रेक हो रही है। अब मैंने
सर अभी वॉइस ठीक आ रही है भाग गई थी। वॉइस? सर दोबारा समझा देना। अभी ठीक आ रही है, देखो। हेलो, यस सर अब ठीक अब है। आ रही कौन सा पार्ट? ये ला पार्ट, यस सर अब सही क्वेश्चन है। ये ला क्वेश्चन पार्ट समझ में आया? हाँ, क्वेश्चन ये यस पार्ट सर समझ में आया? ये पार्ट यस सबको सर क्लियर यस है, ये सर जो बताया मैंने? यस सर ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। एक ब्लॉक था एम मास का और ये रेस्ट पे है, तो स्प्रिंग क्या खींचा हुआ होगा? यस सर, ये रेस्ट पे अगर मैं बोल रहा हूँ तो कहाँ पे होगा ब्लॉक? इक्विलिब्रियम पे। तो नेचुरल लेंथ से, यस सर mg बाई नेचुरल k। लेंथ, हाँ नेचुरल लेंथ यस ऊपर सर। होगा। ठीक है, ये समझ में आया यहाँ तक आपको? ठीक। ऐसे रखा हुआ था रेस्ट यस पे, सर। मैंने क्या किया? अब सवाल सुनना, मैंने क्या किया? एक बुलेट से हिट किया। किससे हिट किया? बुलेट से, जिसका मास स्मॉल एम था और वो यू नॉट वेलोसिटी से हिट किया और इम्बेडेड हो गया ब्लॉक में। इम्बेडेड मतलब फिक्स हो गया। ठीक है। अब आपसे पूछा है कि फाइंड द मैक्सिमम इलोंगेशन इन द स्प्रिंग। आपसे पूछा है कि यहां से और कितना नीचे जाएगा स्प्रिंग, यानी यहां से और कितना नीचे जाएगा स्प्रिंग, ये मेरा जाएगा। सवाल है। मैक्सिमम इक्विलिब्रियम जहां पे था वहां से पूछ रहा हूँ कि मैक्सिमम एक्स कितना नीचे जाएगा। करो ट्राई। कितना नीचे और स्प्रिंग जाएगा यहाँ से? यहाँ पे है ब्लॉक रेस्ट पे है ना, वहां से और कितना, ये सवाल है। आपको ये पता होना चाहिए कि ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे रेस्ट पे, तो नेचुरल लेंथ से कितना खींचा हुआ? mg बाई के नीचे, ठीक है ना। elongation है ब्लॉक स्प्रिंग में। कैसे करेंगे पहले बताओ, क्या करेंगे यहाँ पे? पहले ये बताओ, अगर मैं ब्लॉक और इसको सिस्टम मान रहा हूँ, ब्लॉक और बुलेट को, तो एक्सटर्नल फोर्स कौन कौन सा है यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में? ये mg। बताओ। mg और स्प्रिंग, यस सर। यस और नो? और दोनों का इंपल्स कितना होगा जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर हिटिंग? कंजर्व। इंपल्स कितना होगा दोनों का? mg का भी इंपल्स 0 होगा जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर हिटिंग, और स्प्रिंग का भी इंपल्स कितना होगा? 0। तो 0। सिस्टम पे एक्सटर्नल इंपल्स कितना हो गया? ऑलमोस्ट वर्टिकल डायरेक्शन में 0। 0। तो मोमेंटम कंजर्व यस सर। यस सर। जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर। तो बताओ कि इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? ब्लॉक आएगा, इसको हिट करेगा, देखना क्या होगा। यहाँ पे मैं दोनों सिनेरियो बना रहा हूँ, ध्यान से समझना। ये ब्लॉक था जो नेचुरल लेंथ से कितना नीचे है? mg बाई के, यहाँ पे रेस्ट पे था। एक बुलेट आया, सर। एक m मास का बुलेट आया u वेलोसिटी से, ये इसको हिट करेगा, जस्ट हिट करेगा, तो उसी इंस्टेंट पे क्या होने वाला है? दोनों ब्लॉक और बुलेट एक साथ चलेंगे। ये यहीं पे mg बाई के पे उसी इंस्टेंट पे हिट किया ना, तो तुरंत मोमेंटम में चेंज होगा, यस और नो? क्लियर है? अब ब्लॉक का मास यस कितना हो सर। गया? m प्लस m प्लस m। एम m, प्लस एम और कैपिटल कुछ एम। वेलोसिटी आ जाएगा v, यस और नो? तो Yes, यहां sir. से यहां तक में क्या कंजर्व है? यहां से यहां तक में क्या कंजर्व है? एनर्जी। बोलो। एनर्जी। नहीं, मोमेंटम।
कॉलिजन माना यहाँ, ये Yes, जस्ट sir. बिफोर का कॉलिजन Yes, का, sir. जस्ट बिफोर कॉलिजन, और ये जस्ट आफ्टर कॉलिजन। तो यहाँ पे यहाँ क्या कंजर्व है? एक्सटर्नल इंपल्स जीरो है तो क्या कंजर्व है? Momentum. मोमेंटम। क्या कंजर्व है? मोमेंटम। तो मोमेंटम कंजर्व करेंगे, क्या लिखेंगे मोमेंटम? इनिशियल मोमेंटम बोलो, mu MV naught. प्लस जीरो, फाइनल मोमेंटम m प्लस m इंटू v। v का V. वैल्यू है क्या? mu Yes, sir. डिवाइडेड बाय m प्लस m। अब क्या होगा? M plus M. अब क्या होगा ध्यान से समझना। अब क्या ब्लॉक चुपचाप से चलेगा? कोई इंपल्सिव फोर्स नहीं है, सिर्फ काम करने वाला फोर्स स्प्रिंग Yes, और sir. ग्रेविटी है। तो एनर्जी क्या होगा? मैकेनिकल एनर्जी अब कंजर्व हो जाएगा, Conserve यस हो और जाएगा। नो? यहां से देखना। अब तो मैं यहां से देख रहा हूं, ध्यान से सुनना। यहाँ पे था ब्लॉक, ये था m प्लस m, ये v स्पीड से चला। मैक्सिमम इलोंगेशन पे क्या होने वाला है? जीरो स्पीड हो जाएगा। Yes, sir. करते करते यहाँ हाँ, पे sir. स्पीड क्या होगा? जीरो। यही एक समय निकालना है। अच्छा, ये नेचुरल लेंथ था। इनिशियली स्प्रिंग क्या था? इनिशियली स्प्रिंग में पहले ही इलोंगेशन था कितने का? mg mg by बाई k. k का। अब ध्यान से देखो, क्या मैं, ध्यान से समझना, क्या मैं एनर्जी का, मैकेनिकल एनर्जी यहां से यहां तक कंजर्व है? इसको रेफरेंस sir. मान लो, नीचे वाले को यहाँ पे रेफरेंस मानेंगे। sir. ये पोजीशन 1 हो गया इनिशियल पोजीशन, और ये फाइनल पोजीशन 2। ठीक, बताओ यहाँ पे क्या क्या एनर्जी है? अगर मैं पोजीशन 2 पे पूछूं तो क्या काइनेटिक है? mgh हाफ, plus. No, sir. नहीं काइनेटिक पहले लिखते जा रहा हूँ, देखते जाओ। हाफ m v स्क्वायर, v हमें पता है क्या? हाँ, Yes, sir. mu sir. डिवाइड बाय m Yes, प्लस sir. n निकाल के रखा, हम बाद में पुट कर देंगे। क्या यहाँ पे अर्थ का पोटेंशियल एनर्जी है रेफरेंस से ऊपर है? यस Yes, sir. तो कितना mgh. पोटेंशियल है उसका? MGH. m प्लस m, mgx. m प्लस m, मास कितना है इसका? M plus M M. plus M. m प्लस m, gx कितना? GH. gx। gx. ठीक। अच्छा, क्या यहाँ पे स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी है क्या? कुछ खिंचाव है या नहीं इस स्टेट में? देखो स्प्रिंग में है या नहीं? है। स्प्रिंग नेचुरल Yes, से Yes, खिंचा sir. हुआ है, इसका मतलब स्प्रिंग का भी पोटेंशियल एनर्जी होगा। कितना लिखेंगे वो? हाफ के एक्स स्क्वायर। अब एक्स क्या होगा? जो इलोंगेशन है स्प्रिंग में, तो हाफ MGK. के mg बाई के का होल स्क्वायर। बोलो, इतना बात समझ में आया? ये तीनों Yes, एनर्जी sir. यहाँ पे, Yes, sir. जब ये यहाँ पे पहुंचेगा बॉटम में, यहाँ पे बताओ काइनेटिक कितना हो जाएगा? जीरो। अर्थ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा? जीरो। रेफरेंस पे पहुंच गए ना? Yes, ये सुन, sir. यहाँ पे Yes, sir. पोटेंशियल अर्थ का कितना हो जाएगा? जीरो। क्या स्प्रिंग में इलोंगेशन है उसकी वजह से एनर्जी आएगा? कितना होगा बताओ? Yes, sir. हाफ के स्प्रिंग में, बताओ इलोंगेशन कितना होगा जब वो यहाँ पहुंचेगा तो? mg by k plus x. हाँ, mg बाई के प्लस एक्स। x. समझ में आया क्या? हमें तो एक्स ही चाहिए ना, Yes, तो sir. मैं डायरेक्ट लिख दूं हाफ, एक सेकंड, हाफ के, यार एक सेकंड रुको। समझ में आई ये इक्वेशन? इज इक्वल टू हाफ के mg बाई के प्लस एक्स का Whole होल square. स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देंगे, एक्स निकल जाएगा, क्वाड्रेटिक बनेगा एक्स में। Yes, sir. यस सुनो, जो इसका एक्स का सॉल्यूशन होगा वही मेरा आंसर होगा, पॉजिटिव सॉल्यूशन जो होगा। Yes, sir. समझ में आया? थोड़ा लेंदी है लेकिन एक बार आप ट्राई करोगे Sir, तो इसको फटाफट एक हो बार जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ बोलो बोलो सर बोलो इसको एक बोलो। बार Yes, sir. रिकैप कर दो। कौन सा? ये वाला पॉइंट को देखो, फिर से लिख रहा हूँ मैं, ध्यान से समझना। सर 2 मैंने क्या पॉइंट बोला? यहाँ से, हाँ हाँ यहाँ से लिख रहा हूँ। देखो यहाँ पे टोटल एनर्जी क्या क्या? काइनेटिक है, काइनेटिक है, हाफ m प्लस m की। यहाँ पे देखो इसको रेफरेंस माना, तो ये पोटेंशियल एनर्जी है या नहीं? यहाँ पे अर्थ का पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस से एक्स ऊपर है,
तो एम जी, हाँ, सर। और क्या स्प्रिंग में खिंचाव था तो यहाँ पे स्प्रिंग का भी पोटेंशियल एनर्जी है, तो हाफ के हाँ, सर। एम जी बाई के का होल स्क्वायर। समझ में आया? अब जब ये फाइनली यहाँ पे हाँ, पहुंचा रेफरेंस पे, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? अर्थ वाला 0 हो जाएगा, x0 हाइट 0 है हाँ, सर। यहाँ पे। अच्छा, ये अगर मैक्सिमम इलोंगेशन है तो यहाँ पे v कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मैक्सिमम इलोंगेशन पे स्पीड कितना होता है? 0 होता है। यस और नो 0। बोलो, कोई दिक्कत वाली बात हाँ, सर। नहीं है? क्लियर है? नहीं है। हाँ, सर, और हम क्लियर। ये भी बोल सकते हैं, और हम ये भी बोल सकते हैं, ध्यान से सुनना। अब सवाल है यहाँ पे स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी, तो कितना खिंचा हुआ? टोटल स्प्रिंग कितना खिंचाया गया है? mg प्लस एक्स का होल mg k स्क्वायर, प्लस यही है ना? x। है ना? हाँ, एक्स सर। mg बाई, है ना, हाफ के mg बाई के प्लस एक्स स्क्वायर, यही आएगा ना पोटेंशियल एनर्जी टोटल। आ गए सर। हाँ। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दोगे, एक्स निकल जाएगा। याद रखना ये v पीछे से पुट करेंगे, v हमें पता है ना कितना है, mu बाय m प्लस a। M डिवाइडेड plus बाय M. m प्लस m। ठीक है ना? पीछे मैंने लिखा है यहाँ पे हमने जो मोमेंटम कंजर्व किया। तो आई होप सो ये बात आपको समझ में आई कि कैसे इस तरह के सवाल को करना है। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे। यस सर। इस तरह का सवाल जनरली नीट में तो पूछने का चांसेस नहीं है, लेकिन कभी कभी पूछ ले तो आपसे वो कंसेप्चुअली पूछेगी कि क्या कंजर्व है, मोमेंटम कंजर्व है, एनर्जी कंजर्व है, यस और नो, ये सब सवाल आपसे पूछा जा सकता है जा कंसेप्चुअली। सकता है। तो पहली बात है यहाँ से यहाँ क्या कंजर्व है? हीटिंग करने से पहले और हीटिंग करने के बाद क्या कंजर्व है? मोमेंटम। मोमेंटम। एनर्जी कंजर्व Momentum. नहीं है। नहीं है। नहीं है. अच्छा, हीटिंग करने के बाद का क्या कंजर्व है? एनर्जी। एनर्जी कंजर्व है। Energy. हीटिंग करने के बाद से बाद का क्या कंजर्व? एनर्जी कंजर्व। और बात करने का जरूरत है क्या? बोलो, नो सर। No, sir. क्लियर है क्या? Yes, sir. सर आपने आगे बोला बढ़े। था हिट करने के पहले हिट करने के बाद एनर्जी कंजर्व नहीं होता क्योंकि लॉस होता है एनर्जी हाँ, का। हीट, वही तो बोल रहा हूँ। हाँ, वही तो बोल रहा हूँ, हीट करने से पहले और हीट करने के बाद की बात ही नहीं कर रहा हूँ। हीट करने से पहले और हीट करने के बाद एनर्जी कंजर्व नहीं है, बार बार बोल रहा हूँ। हीट करने के बाद से, मतलब हीट कर दिया, बात खत्म। अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ से लेकर के आगे प्रोसेस में एनर्जी कंजर्व है। ऐसे समझो, मैं अलग से समझा। ठीक है सर। ऐसे ऐसे समझो, लिखो, देखो। जैसे मान लो दो बॉडी है, बॉडी 1 और बॉडी 2, ये कोलाइड कर आपस में आके, ऐसे समझो। ठीक है, तो यहां से यहां तक एनर्जी कंजर्व है, यहाँ कॉलिजन नहीं हुआ अभी। ठीक है, यहां से यहाँ एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं है। ठीक, कॉलिजन से पहले और कॉलिजन के बाद, मतलब कोलाइड करेगा तो ये कुछ इधर जाएगा और ये कुछ ऐसा जाएगा। ठीक, तो यहाँ से यहाँ एनर्जी कंजर्व नहीं करेंगे। हाँ, बट इसके बाद से लेकर के इसके बाद तक एनर्जी आप कंजर्व कर सकते हो। समझ में आ रहा? ठीक है सर। कॉलिजन के हाँ सर। बाद से बाद, कॉलिजन हो गया खत्म, अब उसके बाद से बाद अगर कोई नॉन सब कंजर्वेटिव फोर्स है तो एनर्जी आप कंजर्व। ठीक है, कॉलिजन हो गया, बाद से बाद नहीं है। क्लियर? आई होप सो ये बात यस आपको सर। समझ में आ गई होगी। क्लियर है? बस आगे बढ़ रहे, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे कॉलिजन। किसकी हेडिंग डालेंगे? फटाफट समझना। टाइम क्या हो रहा है बताना तो। सर 9:55। ठीक है, है ना? इम्पोर्टेंट है ये की टॉपिक, और वॉइस इस पे ब्रेक हो डायरेक्ट रही है जॉब। बार सर बार। वॉइस ब्रेक हो रही है. अभी ठीक आ रही है? देखो, जहां जहां वॉइस ब्रेक होगा मेरे को रोक देना, मैं रुक जाऊंगा, थोड़ा सा कनेक्शन का ओपन नहीं होते रहता, धीरे धीरे फिर मैं स्लो हो जाऊंगा या रिकैप कर दूंगा उस पॉइंट को। अब बोलो, अभी आ रही है वॉइस? Yes, sir. ठीक है, अब हेडिंग डालो। क्या होता कॉलिजन? सर वॉइस चली गई। आ रही है वॉइस अभी? बताओ। हाँ अब आ रही है। एक सेकंड रुकना, वॉइस आ रही है? हेलो? यस सर। Yes, sir. अब आ रही है. आ रही है सर, आ रही है। कॉलिजन क्या होता
कॉलिजन मतलब होता है व्हेन टू और बॉडी इंटैक्ट, क्या है वो? सर फिर ब्रेक हो रही है। एक सेकंड। अब देखो, ठीक है, अभी आ रही है क्या बात? यस सर यस सर। यस सर अब आ रही। अब when two or body or more interact, सर ब्रेक हो रही है फिर से। एक second, अब आप देखो, or more body interact, सर अभी भी ब्रेक हो रही है। थोड़ा थोड़ा यस सर। एक अब नो सर सर। नहीं। आ रही है? पक्का? नो सर ब्रेक हो रही है। देखो, नहीं आ रही है क्या आवाज? हेलो, अब आ रही है। अब आ गई। आ रही सर है आ ना? गई। हाँ देखो, अच्छा, आज आप यार ये ठीक कर देंगे क्योंकि मुझे यहाँ का सिम मिल जाता है। ये क्या मेरा पोस्ट में मेरे को बहुत सर इशू चली गई। यहाँ चली गई, आ रही है। हेलो, अभी आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। नेटवर्क बहुत इशू। हेलो हेलो यस हेलो सर हेलो आ हेलो। रही है। यस यस सर सर अब आ आ गई। गई। हाँ, when two or more body interact with each other such that, दिख रहा ना सबको स्लाइड? यस सर। यस सर। यस सर। such that energy transferred, यानी कि जब दो बॉडी सर इंटरेक्ट ब्रेक हो करती है, रही है। मान लो ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है, अभी ठीक है, बस आ रही है बस, आ रही है, बोलो। यस नहीं आ रही सर, नहीं आ रही। नहीं आ रही है तो एक काम करते हैं, रात में फिर आ गई सर। सर अब कंटिन्यू आ करते गई। हैं, मैं एक नया सिम का आ रही है क्या? सर अब आ गई। आ रही है, बोलो। सर बीच 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 में में जा रही है, लैग हो रहा है, चलो रात ध्यान में से कर सुनो, लेना चलो क्लास। ये लगा, मैं क्या करता हूँ, इस बार ठीक है, काम करते हैं तो रात में कॉलिजन करते हैं हम लोग, ठीक है, आज कर देंगे कॉलिजन को, ठीक, क्योंकि हो सकता है इशू आ, मैं सिम देखता हूँ यहाँ, कल सिम, आवाज आ रही है अभी मेरी? ब्रेक यस पर आ रही है सर। सर। हेलो, सर यस सर आ रही ब्रेक है। हो, चलो कंटिन्यू करते हैं, मैं कोशिश करता हूँ सिम का जुगाड़ करता हूँ, ठीक है, यहाँ का उससे ओके फिर बात, सर। ओके सर। ओके। कई बच्चे होंगे, ठीक है, ओके ओके। ओके बाय सर, ओके, थैंक गुड यू सर। नाइट, बाय। बाय सर, थैंक यू, गुड नाइट सर।
ज्यादा एकदम